ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद इन दिनों जोरों पर है। हर दिन अलग अलग तस्वीर दिखाई दे रही है। अभी हम मौजूद हैं बनारस की उस गंगा यमुनी तहजीब को लेकर के, जिसको लेकर के काशी जानी जाती है। हम मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के बीच में हैं, उनसे ये जानने के लिए आए हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं, इस मुद्दे को वो किस तरीके से लेते हैं। क्योंकि यदि मंदिर है तो वहाँ मस्जिद भी है, ये उनकी भी प्रार्थना स्थली है, ये उनका भी धार्मिक स्थान है। तो वो इस पूरे मसले को किस तरीके से देखते हैं, वो क्या सोचते हैं, इस मुद्दे को वो किस तरीके से देखते हैं, यही जानने के लिए हम वाराणसी के शिवाला इलाके में आए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी इस्लाम धर्म के लोग हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। शुरुआत आपसे, मंदिर मस्जिद सियासत भी कूद गई है, क्या कहिएगा? सियासत तो कूद ही गई है इसके अंदर है, क्योंकि इसके अंदर स्कूल ऑफ गोपोलॉजी की पॉलिटिक्स चल रही है। और ये 2024 का मुद्दा देखते हुए भाजपा सरकार अपने पक्ष में लेने के लिए इस मुद्दे को उछाला उसने, क्योंकि कोई और मुद्दा है नहीं। वजह है कि वहाँ कोई मुद्दा ही नहीं था। ये तो मुद्दा जबरदस्ती एक फर्जी तरीके से, मनगढ़ंत तरीके से बनाया जा रहा है। गंगा यमुनी तहजीब पर कितना असर पड़ेगा? काशी जिसके लिए जानी जाती, देखिए ये चंद लोग हैं जो हमारे बनारस के रस को जहर में घोलना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ना कोई मजहब है और ना इनके में इंसानियत है। आपने देखा होगा कि जब अभी मैं बता रहा हूँ, कल जाके आज सबमिट करना था उसको कमीशन को, वही एक दिन पहले ही सारे लोगों ने, आपके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किस तरीके से एक संवैधानिक पद पर बैठने वाला आदमी ऐसा उत्तेजित होकर किस तरीके से लोगों को भड़काने का काम किया है उन्होंने। और उन्होंने पहले कहा जश्न मनाओ, ये करो वो करो। ऐसा कहीं होता है? काशी का मुसलमान क्या सोचता है? काशी का मुसलमान क्या सोचेगा? एक पहले बताइए, उसकी चीज़ को छीना जा रहा है जबरदस्ती एक ताकत के बल पर, तो वो क्या सोचेगा? उसको दर्द तो रहेगा ही रहेगा, उसको दर्द रहेगा। तकलीफ है आप लोगों को। कहा जा रहा है कि हिंदू पक्ष लगातार कह रहा है कि वहाँ मंदिर के जो धार्मिक चिन्ह मिल रहे हैं, मस्जिदों में इस तरीके की चीजें नहीं होती, इसलिए वो दावा किया जा रहा है कि वो मंदिर है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग क्या कहेंगे? ऐसा है कि अवशेष पे बातें होती हैं और चल और अचल संपत्ति का जो अंतर होता है, अवशेष एक चल है, हम उसको बुनियाद नहीं मानते। हम बुनियादी तौर पर ये मानते हैं कि पहले ये तय हो कि मंदिर है कि मस्जिद है। हमारी मस्जिद है तो हमको अपना सबूत देना होगा, और उनकी मंदिर है तो उनको अपना सर्वे इसी बात को लेकर के हो रहा है। सर्वे को लेकर के क्या सोचते हैं? 2 दिन का वक्त और लिया है कोर्ट कमीशन ने सर्वे की रिपोर्ट सौंपने के लिए। देखिए, जो स्थिति वहाँ बनी हुई है, इस सर्वे से मुस्लिम समुदाय बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है कि इस सर्वे के बाद अभी कई सर्वे और होना बाकी है और वो करना पड़ेगा। न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा है आप लोगों को? नहीं, अब इस स्थिति में तो हमको नहीं है। क्यों भाई साहब, क्या वजह है? आप अपनी बात तो रखिए। क्या लगता है, न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा है कि नहीं? इंसाफ मिलेगा? नहीं, इंसाफ नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा लग रहा है? न्यायिक प्रक्रिया है, जबरदस्ती वाली बात है, मतलब इंसाफ नहीं मिलेगा। आप लोग चूंकि शुरू से देखते आए हैं, विश्वनाथ मंदिर हो या फिर ज्ञानवापी मस्जिद हो, शुरू से आप लोगों ने देखा, तब और अब की तस्वीर कितनी बदली? अरे बहुत कुछ बदल गया। वजू कहा जा रहा है कि वजू में शिवलिंग मिला है, जहां आप लोग वजू करते हैं। अरे भाई, वो तो हाउस है, हाउस के अंदर जो फुहारा लगा रहता है वो मिला है। ये तो सब शाही मस्जिदों में मिलेगा, पूरे हिंदुस्तान के मस्जिदों को शाही में मिलेगा। क्या सोचते हैं आप लोग, इस मुद्दे को किस तरीके से देख रहे हैं? मुसलमान क्या सोचता है? मुसलमान क्या सोचेगा? अपने मस्जिद के प्रति एकदम सजग है और अल्लाह पे भरोसा रख के बैठा है। ये बातिल ताकतें उसको गंगा जमुनी तहजीब नहीं 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 राजनीति जिस तरीके से बोल रहे हैं, उधर से महबूबा मुफ्ती भी बोल रहे हैं। राजनीति क्यों मुद्दा उसको बना रहे हैं? हम राजनीति क्यों कहते हैं? भाई रेखा सिंह गई हैं शूट करने, वहाँ पर मुकदमा की हैं, तो क्या वो राजनीति से परे गई हैं? जी नहीं। मस्जिद के सर्वे पर भरोसा है कि नहीं? मस्जिद के सर्वे पे भरोसा बिल्कुल है, मगर करने वाला कितना ईमानदारी करेगा ये समय बताएगा। लगातार जो है कोर्ट कमीशन लगातार बदला भी जा रहा है, फिर भी आप लोगों को न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा नहीं? देखिए मैम, शुरू से जो है मुस्लिम पक्ष बार बार ये कह रहा था कि जो है अजय मिश्रा जी के ऊपर हम मुसलमानों का संदेह है, लेकिन विजय मिश्रा जी सारे कमीशन में 3 दिन तक सर्वे में रहे। लेकिन हमारा ये एक पक्ष है कि सर्वे 2 दिन कंप्लीट हो गया। तीसरे दिन जब सर्वे का लास्ट दिन था तो वजू खाने में उनको शिवलिंग मिल गया।
शिवलिंग जो है, जो जनता, एक आम जनता से पूछ लीजिए, इंसान से पूछ लीजिए कि शिवलिंग की शक्ल क्या है, वजू खाने का हौस क्या है? इसी यही चीज़ जब जबरदस्ती किसी चीज़ को पाने के बाद वो यही बोल रहे कि शिवलिंग शिवलिंग शिवलिंग। और इनकी नंदिनी जहाँ बैठी हुई है वो ज़मीन के सतह से 2 फुट की ऊंचाई पे है। मेरी मस्जिद ज़मीन के सतह से 10 फीट की ऊंचाई पे है। सर्वे पे भरोसा है कि नहीं? सर्वे पे भरोसा, कोर्ट पे भरोसा, बार बार मुसलमानों से ईमानदारी और वफादारी का सबूत मांगा जा रहा है कि मुसलमान बड़ा दिल दिखाएं, बड़ा दिल दिखाएं। बाबरी मस्जिद आस्था के नाम पर ले लिया गया। ये हिंदुस्तान का इतिहास है। आपके नेता भी यही बात कह रहे हैं। हमारे नेता नहीं, हर मुसलमान जो है ये बात कह रहा है कि न्याय के प्रक्रिया पर आस्था रखिए। हम लोगों से कितना बलिदान, कितनी उम्मीद रखेंगे, कितना रखेंगे? हमने बाबरी मस्जिद तो हंसते हंसते दे दिया कि चलिए हिंदुस्तान का अमन और सुकून बरकरार रहे, लेकिन बार बार आस्था के नाम पर ये मस्जिद दे दो, वो मस्जिद दे दो, ये कब तक चलेगा? देश में मंदिर और मस्जिद के अलावा सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, इसका और कोई काम नहीं है। सिर्फ यही मंदिर मस्जिद। ज्ञानवापी अगर वहाँ मिलता है तो क्या ज्ञानवापी भी कुर्बान करेंगे? नहीं, ऐसा क्यों मिलता है? कभी नहीं हो सकता है। वो मस्जिद की जगह थी और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक वो मस्जिद रहेगी। और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि 30 करोड़ वाला मुल्क जो है राफेल बना रहा है। 130 करोड़ वाला मुल्क जो है मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहा है। इससे देश चलेगा, इससे देश चलेगा। मंदिर मस्जिद से परे रोजगार और मुद्दा जरूरी मुद्दा है कि नहीं? बात मुझे कहना, जो आपने सवाल किया हमारे भाई लोगों से कि आपको न्याय पर भरोसा है कि नहीं। हम भारत के मूल निवासी हैं, कन्वर्टेड हम लोग मुस्लिम हैं। चाहे हमारे जितने भी पीढ़ी लोग पहले हिंदू थे, हम लोग मुस्लिम हैं। वो सभी लोग मिल करके ज्ञानवापी बनाए। 1605 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। अब वह हमारा है, वो मुस्लिम धर्म के लोग उस पर नमाज पढ़ते हैं। उसको न्यायपालिका पे पूरी तरीके से इत्मीनान है। जो धर्म गुरु लोग हैं, जो बहुत बड़े बड़े उच्च संवैधानिक, जैसा कि परोज भाई ने कहा, बहुत संवैधानिक पद पे बैठे हैं, सच से परे बतिया रहे हैं। क्या लगता है कि मंदिर मस्जिद मुद्दा होना चाहिए, रोजगार मुद्दा होना चाहिए? आप पहले बताइए, ये 2 बार से यहाँ से सांसद और पीएम और ये दोबारा सीएम हुए हैं, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, कै तो कल कारखाना उद्योग खोल दिया, कै फैक्ट्री, कै विश्वविद्यालय खोल दिया इन्होंने। रोजी छीना, रोजगार छीना, कलम छीना, क्या समझे। और ये भूखमरी का शिकार, कमाते कमाते ना पेट भरने को अनाज नहीं जुटा पा रहे हैं। हम लोगों ने अपनी महंगाई को बुनकर बहुत परेशान थे। क्या लग रहा है कि मस्जिद मंदिर को मुद्दा बना के राजनीति करनी चाहिए कि रोजगार रोटी पर भी बात होनी चाहिए? दरअसल क्या है कि इनके पास तो कुछ, ये अपने अस्तित्व को छिपाना चाह रहे हैं। हमारा देश का आर्थिक व्यवस्था कहाँ चलेगी, आपसे कुछ छिपाने। तेल, चावल, दाल, पेट्रोल, डीजल कहाँ पर कहाँ पहुँच गए। आज इनको खाली मंदिर मस्जिद सुझाएं। अरे आज 500 साल से वो मस्जिद बनी हुई है। किसी की चीज़ की संतरास हर बरादरी का होता है, किसी का हाथ हिंदू में होता है, किसी का मुसलमान होता है। सारी बातें 500 साल से वो है। वो शिवलिंग बता रहे हैं। शिवलिंग क्या चीज़ है आप पहले बताइए। वो फुहारे को शिवलिंग बता रहे इस तरीके, उसके ऐसे से काटी कुटे सारे। अभी आप रत्ना पार्क में जाइए, फाउंटेन की बात कर रहे हैं। आमतौर पे मस्जिदों में इस तरीके की फाउंटेन हौज होती है। हाँ, जितने शाही हैं कहीं भी चले जाइए, सब जगह मिलेगा। अभी आप रत्नागांव और शिवालय जाए, ऐसे ही फाउंटेन दोनों मिलेगा इसी तरह, ये पार्क में मिलेगा। आप एक बात पहले बताइए, इस तरीके की बेबुनियादी बात। पहली बात, जब 1291 फसली, ठीक, 1234 फसली, 1356-59 फसली में ये आया जमींदारी उन्मूलन एक्ट सन 47 के बाद सन 51 में बना। 51 में, लोग 91 कह रहे हैं, मैं 51 की बात कर रहा हूँ। ये हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी इसके अंदर, इधर देख लीजिए कि जो भी खतौनी खसरे में जिस तरीके से जो चीज़ रहेगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च गेट जो रहेगा, वैसे ही उसी तरह उसकी नवैयत को चेंज नहीं किया जा सकता। एक आखिरी सवाल लेते एक बात और बता दूं, अगर इसी तरीके से रहेंगे लोग ना, तो कोई किसी के घर में जाके कुछ बाबा का चादर चढ़ा देगा, और कहीं जगह आस्थाना बना देगा, और कहीं कुछ खोद के सन्नाटे। ये बोल रहे हैं कि मस्जिद में अलग अलग धर्मचक्र, हिंदुओं के चिन्ह मिल रहे हैं और अलग अलग घंट, अष्टकमल मिल रहा है। क्या कहेंगे, मस्जिदों में आमतौर पे इस तरीके के निशान होते हैं? बिल्कुल सब होता है। इन्होंने पूरे बनारस के अंदर जाके देख लीजिएगा, पेंट रंग कर दिया, तमाम मूर्तियां भगवान की बना दिया, तो कैसा मंदिर हो गई। आज कल को 10 साल के बाद कोई खोदेगा, देखेगा, अरे ये तो भगवान का मंदिर, ये तो भगवान की पेंटिंग है। ये क्या, इसके क्या बेबुनियादी बात है, इसका कोई अस्तित्व है? सारे सम्मानित, अच्छा पहले बताइए, सारे माननीय लोग क्या करें, कोर्ट पे मुसलमानों भरोसे, कोर्ट पे कोर्ट पे कोर्ट पे कोर्ट पे ऐसे चिल्ला रहे ना सारे लोग। हर डिबेट वाले, आप लोग चैनल वाले भी कह रहे हैं। मेरी बात एक मिनट, नहीं मैं जो बता रहा हूँ,
आप एक बात है, आपको भरोसा है कि नहीं? आप चैनल, मैं आपसे पूछा, आपको कोई भरोसा है? आप मेरे जवाब आप दीजिए, आपको भरोसा है? हमारे न्यायपालिका है, भरोसा रखना भरोसा है ना? तो जब एक जमाने से बाबरी मुद्दा चल रहा था, बाबरी मस्जिद का मुकदमा चल रहा था, तो उसको ताकत के बल पे आपने जाके शहीद कर दिया, ढा दिया। आपको अगर भरोसा था तो उस भरोसे को आपको कायम रखना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट जब फैसला देगा तब हम इसके ऊपर अमन्ना रखेंगे। कैसे उसको ताकत के बल पे तोड़ दिया? और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था, मैं उनको भी चैलेंज कर रहा हूं कि जिस कंडीशन में पहले बाबरी मस्जिद थी यथावत उसको उसी तरह बनाते, फिर फैसला जो करते, जो होता वो करते। मतलब न्यायिक प्रक्रिया जो चल रही है भरोसेमंद वो है। बिल्कुल एक तरफा चल रही है, वन साइडेड चल रही है। एक तरफा न्यायिक प्रक्रिया। काशी की सभ्यता, संस्कृति, भाईचारा प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। ये एक तरह की जो है नफरत की खेती की जा रही है, और भाई से भाई, ये तो मंदिर और मस्जिद का मसला। हम तो समझते हैं कि जो हालात पैदा किए, लोगों को अपना घर की दीवार बचाना हो कि कल कहीं इसमें कोई भगवान न पैदा हो। पर वो लोग तो बोल रहे हैं कि पुरानी जो इमारतें हैं उस पर अष्टकमल तमाम चीजें दिख रही हैं। ये उस जमाने का वही आर्ट हुआ करता था। जो संतराज जो कारीगर बनाते थे, वो एक आर्ट होता है, हर जमाने में एक फैशन आता है। एक बात को मेरी बहुत गौर से सुन लीजिएगा कि कागज की अदालत है, पत्थर बरस रहा है। कागज की अदालत है, पत्थर बरस रहा है, मजलूमों पर ही मुनसब खुलकर बरस रहा है। यानी हम आज के मजलूम हैं, इजाद कर लिया, कमजोर है, बेसहारा हैं। ताकत के बल पे अगर नशे में चूर ना हो, अल्लाह ने हर पद पर तुमको रखा, तमाम सीएम, तमाम डिप्टी सीएम, तमाम राज्यपाल तुम्हारे पास, चाहते तमाम क्या है PM। आप लोग, चाहते क्या है? बस जैसे है वैसे मंदिर, जैसे इबादत करना। भाई आप मस्जिद पे करो, आप मंदिर में जो उस समय बनाया होगा, ज्ञान माफी की दीवार और बिस्तार जी की दीवार एक है। क्या भाईचारा था, इधर देख कितना प्यार था जिसने बनाया था मंदिर और मस्जिद के एक साथ। आज नफरत की बुनियाद पे ढा रहे हो। सर्वे नहीं चाहते आप लोग? नहीं, कोई सर्वे नहीं। कोई सर्वे नहीं चाहते, कोई सर्वे। सर्वे क्यों नहीं चाहेंगे? सिविल कोर्ट में गए हैं ना, राखी सिंह जो शूट किए हैं सिविल कोर्ट में किए हैं ना, सिविल कोर्ट में डॉक्यूमेंट चलेगा ना, ये टीवी डिबेट चलेगा। तथ्य तो दोनों तरफ से जो सर्वे में निकल के आएगा। कहाँ का गया, कहाँ का गया, शो का किया गया? आपने उनका दावा देखा है? हमने देखा है। उनके दावे में कहीं नहीं लिखा कि हमारी जमीन पर मंदिर बनाई, मस्जिद बनाई गई है। तो वो तो आज निकल जब रिपोर्ट पेश होगी तो सच्चाई सिविल सूट है ना। कल अभी वहाँ पर सर्वे हो रहा है, कब उनके पिता बीमार हैं, वो सर्वे में नहीं आते हैं, उनका लड़का आता है, कब अदालत में एप्लीकेशन पड़ती है, आप वजू खाने को सील कर देते हैं। ये कौन सा न्याय प्रक्रिया, आप बताइए? ये इत्मीनान करने लायक है? नहीं, आप बताइए। ये न्यायपालिका इसी के लिए कि किसी पक्ष को न सुना जाए, अखट से एप्लीकेशन आप लीजिए, उस पर आदेश पारित कर दिया, आप ही ने आदेश किया कि सर्वे हो रहा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं, आप एक बात सुनिए, अगर वह जमीन मस्जिद बनी है तो मस्जिद का पेपर होगा। अगर आपका कंप्लेन है कि गौरी श्रृंगार जी का यहाँ मूर्ति है, तो आप उसका पेपर दिखाइए। सारे मुसलमान आपका समर्थन करेंगे कि आपके जमीन पर ज्ञान वाफी मस्जिद अगर बनी होगी तो हर मुसलमान आपके साथ खड़ा होगा, मगर इंसाफ के साथ। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे जिनसे हम बातचीत करने आए थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ज्ञानवापी मस्जिद पर वो क्या सोचते हैं, क्योंकि ज्ञानवापी उनका भी धार्मिक स्थल है, वो भी वहां नमाज अदा करते हैं, वहां पर दुआ ख्वानी करते हैं। बहरहाल लगातार इस मामले में जहां एक और ये मामला कोर्ट में चल रहा है, तो दूसरी तरफ सियासत भी हावी है और सियासतदारों के बयान आप सुन रहे हैं, चाहे ओवैसी हो, केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर महबूबा मुफ्ती, अलग अलग तरीके से बयानबाजी कर रही हैं। आपने यहाँ के लोगों की मन की बात सुन ली। कहना इनका यही है कि हमें न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, हम ये चाहते हैं कि ये जैसा है वैसे ही रहना चाहिए। बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा कि सर्वे की रिपोर्ट क्या कहती है, तभी जाकर के तस्वीरें कुछ साफ होंगी। प्रतिमा तिवारी, ETV भारत, वाराणसी।